अब हर शख्स ने देखना है अपने, यानी कभी एक शख्स है उसको एक दफ्तर में वो काम करता है, किसी स्कूल में पढ़ाता है, किसी जामिया में, किसी मदरसे में। वहाँ बहुत सारी नेकियां, छोटी छोटी ऐसे उमूर होते हैं जो वो कर सकता होता है, लेकिन वो अपनी सुस्ती की वजह से, काहली की वजह से क्या करते हैं, उन अपॉर्चुनिटीज को या उन जो मौके होते हैं उनको वो ज़ाया कर बैठता है। जब कोई दूसरा कर देता है तो फिर वो उस पे यानी वो शर्मिंदगी या नदामत का नदामत उठाता है। फिर वो फैसला करता है कि काश अगर मैं ही ये खैर का काम कर लेता। तो मोमिन को ये चाहिए कि हर अमल में वो खैर खैर ढूंढे और कोशिश करे कि जितने अमल वो ज़्यादा, यानी सगीरा हों, बड़े अमाल हों, छोटे में से हों, लोगों के हुकूक हों, घर में हो, किसी भी हालत में हो, तो वो ये खैर के, यानी अगर बीवी है तो वो खावन के जो हुकूक है, खावन के साथ जो नेकी है उसमें वो जल्दी करे। औलाद है, अगर वालदेन की कोई मोहताजगी है, कोई काम है, कोई फरमाबरदारी का काम है, तो हर एक कोशिश करे कि मैं इस नेकी को पालूं जो वालिदैन की थी। इस तरह शागिर्द हैं, उस्ताद हैं, वो अपने मामले में देखें, हर यानी जो जिम्मेदार है वो अपनी जिम्मेदारी के साथ अपने जो जहां उसका ज्यादा वक्त गुजरता है उसमें वो देखे कि मैं अल्लाह ताला की तरफ, मेरा सारा ये अमाल जल्दी करना, ये सारा रास्ता किस तरफ जाना चाहिए, अल्लाह ताला की रज़ा और मोहब्बत और उसके अहकाम पर अमल करते हुए उसकी कुर्बत हासिल करने के लिए और उसकी मोहब्बत हासिल करने के लिए मैं हर खैर का काम करूं। जहां मुझे लगे कि ये खैर का काम मैं कर सकता हूँ, कई ऐसे काम हैं जो खैर के बंदा कर सकता होता है, लेकिन बाज दफा आपका किसी किसी को मशवरा देना बहुत खैर का हो जाता है। जैसे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के जो उस्ताद थे, उन्होंने इमाम बुखारी रहमहुल्लाह को एक मशवरा दिया कि सही हदीस पर इस तरह काम करने के मुतल्लिक। तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने उस पर किस कदर मेहनत की, 16 साल लगा के एक ऐसी अजीम और जलील कदर किताब लिख दी जो आज तक और रहती दुनिया तक उससे पढ़ा जाएगा, उससे इस्तेफादा किया जाएगा। हदीस की सही तरीन किताब है, किताबुल्लाह के बाद सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। उसके पीछे उस्ताद का एक मशवरा था और अल्लाह ताला की तौफीक थी, और इमाम बुखारी का कितना बड़ा काम हो गया। आज भी बहुत सारे उलमा होते हैं, वो सोचते हैं, तालिब इल्म वो सोचते हैं कि मैं ये काम करूंगा, इस किताब का तर्जमा करूंगा, इस किताब की तलखीस करूंगा, फलां जो मौजू है ये जेर बहस है, इस पे कुछ लिखूंगा, इस पे कुछ लोगों की तरबियत करूंगा। लेकिन क्या होता है कि थोड़ी सी सुस्ती की वजह से उसका कोई दूसरा साथी फस्तबिकुल खैरात पर अमल करते हुए उसके खैर के कामों में आगे निकल जाते हैं। तो हमें भी मुसाबका करना है हर तरह के काम में, हमारा किसी भी जिन्स के साथ ताल्लुक हो या किसी भी शोबा या जिम्मेदारी के साथ हो। एक आम आदमी अपने, चाहे स्कूल दफ्तर कहीं भी है, वहां वो देखे कि यहाँ कौन सी ऐसी नेकियां हैं। वहां वो देखे अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता तो वो उसकी दावत दे। वहां कोई अगर अकीदे में खराबी किसी की है और वो वहां पे दावत दे। और इसी तरह किसी भी शोबा है जिंदगी में, वो अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है। यानी इबादत सिर्फ ये नहीं कि वो घर में तशरीफ लाएगा तो फिर ही इबादत करेगा, नहीं। वो रास्ते में है तो देखिए कि रास्ते में अगर कोई तकलीफदा चीज है तो उसको वो जल्दी से हटा दे। अगर वो उसके पास से गुजर जाएगा वो नेकी कोई और भी कर लेगा, लेकिन वो जो नेकी उसने उसको मौका मैसर था वो नहीं कर सकेगा। इसी तरह अगर कोई तालिब इल्म है उसकी कोई रहनुमाई कर दे, वो रहनुमाई का उस मोहताज है उसकी रहनुमाई कर दे, ऐसे मसादर की तरफ या ऐसे किताबों की तरफ या ऐसे मशाइख की तरफ जो उसके लिए बड़े ही फायदेमंद। बाज़ दफ़ा तालिब इल्म इंतज़ार में होते हैं कि उनके जो सीनियर या बड़े तालिब इल्म हैं वो उनकी रहनुमाई करें, लेकिन हम वो भी मौका ज़ाया कर देते हैं। यानी हम जहाँ भी ज़िंदगी के शोबे में हैं हमें नेकी में मुसारत करने में किसी किस्म की कमी नहीं करनी चाहिए।